नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं विमल गुप्ता वर्ड इनबॉक्स बैंकर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने आए हैं, जिसका हमें इंतजार था, हम वो सब आज घड़ी खत्म हो गई। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किस चीज़ का? सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में जो लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं, खासकर जिनके लिए बैंकिंग का सपना होता है, उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी जिसके थ्रू आती है वो IBPS आती है। और IBPS के लिए हमें बहुत दिनों से इंतजार था। सभी को पता है कि 2020 हमारा कैसा गया। 2020 में हमारी कोई भी वैकेंसी सही से क्लियर नहीं हुई, ढंग से वैकेंसी नहीं। और आम तौर पर क्या होता था कि जो IBPS की कैलेंडर है वो आपका जनवरी में आ जाता था, यानी 15 से 16 इसी जनवरी के बीच में आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, लेट हो गया। जब लेट हो गया तो लोगों की धड़कनें बढ़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साल जो 2021 का है ये भी हमारा 2020 की तरह जाने वाला है। वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी भी तो कितनी आएगी, क्या इसी बार पूरी के पूरे एग्जाम क्लियर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जो पिछली बार के एग्जाम थे वो पहले कराए जाएंगे कि हमारा इस बार वाला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों के मन में गूंज रहे थे। फिर आखिरकार वो घड़ी आ गई जब IBPS का कैलेंडर रिलीज हो गया। IBPS का कैलेंडर रिलीज हुए 2-3 दिन हो गए हैं। लोगों को लगा कि हाँ मस्त चीज आई है कि IBPS ने कैलेंडर रिलीज कर दिया। चलो भाई, कैलेंडर रिलीज कर दिया और इस बार 45,000 से ज्यादा वैकेंसी उसने निकाल दी है। लगभग 45,000 से वैकेंसी ज्यादा आने वाली बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज है जिसके लिए आज हम और आप यहां पे आए हैं और इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? हम कैलेंडर निकल जाता है, उसके बाद हमको ये तो पता चल जाता है कि डेट कब किसकी क्या है, पर हम ये नहीं सही से एनालिसिस कर पाते हैं कि यहाँ पे क्या और कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम वेट करने लगते हैं कि पढ़ाई कब से शुरू करेंगे, जब फॉर्म आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, IBPS ने कैलेंडर रिलीज किया है। उसने ये बता दिया कि साल में वो कौन कौन से एग्जाम और कितनी डेट को लेने वाला है, ये बता दिया उसने। तो हमने भी डेट देखी और उसको बिना एनालिसिस किए उसको साइड में रख दिया। अब हम वेट कर रहे हैं। आमतौर पर हमारा जो हमारा ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट तभी जागता है जब वैकेंसी आ जाती है। फिर जब वो फॉर्म भर देगा तब वो पढ़ाई करना शुरू करता है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे उससे आपकी आंखें खुलेगी कि अगर जो हम ऐसा करते हैं तो जैसा 2020 गया है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगा 2021। खासकर जो जॉब एस्पिरेंट है, जो जॉब एस्पायरेंट जितने भी हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। वो समझने वाली चीज़ है। वो क्या है, समझो। आज भाई जनवरी जा चुका, फैब आधा होने को है, अब बचा है मार्च, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और उसके बाद अगस्त। अगस्त से हमारा पेपर चालू है। सबको ये तो पता चल गया कि अगस्त से पेपर चालू है। IBPS का कैलेंडर देख लिया तो हमने काउंट कर लिया कि हमारे पास अब से 6 महीने हैं और 6 महीने में जब हमारी वैकेंसी आ जाएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे। नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर जिस हिसाब से करोगे तो आपको लॉस होने वाला है। देखो, ये IBPS है और उसने अपना जो है कैलेंडर रिलीज कर दिया है। छोटा छोटा दिख रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया है नोटिस निकाल के। अभी हम इसको पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, विस्तार से इस पर हम विश्लेषण करेंगे। जरा देखो, डेट पे आते हैं। सबसे पहले IBPS की बात करें तो IBPS मेनली जो हम बात करें तो 4 तरीके की वैकेंसी आती है जो सबके लिए होती है, जैसे RRB यानी रीजनल रूरल बैंक PO और रीजनल रूरल बैंक क्लर्क। इसमें SO भी आता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी आता है ना। इसी तरीके से फिर IBPS नेशनलाइज्ड बैंक PO और नेशनलाइज्ड बैंक क्लर्क की लेके आता है। देखो, इसमें सारी की सारी डेट दी हुई है। यहाँ स्केल 1 मतलब PO, स्केल 2 और 3 की भी डेट दी है। 2 और 3 क्या है? जो लोग ऑलरेडी बैंक में हैं, जिनको मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए जाना है, ये उसके लिए फॉर्म है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी ग्रेजुएशन के बाद सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। उनके लिए क्या है? स्केल 1 यानी PO और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की वैकेंसी। तो हम बात करते हैं इसी की, PO यानी स्केल 1 और क्लर्क की। अच्छा, साथ में SO की भी लिखी हुई है। SO क्या है? स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिन्होंने ग्रेजुएशन में फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लिया हुआ है, उसका एक सब्जेक्ट लॉ का रहा है, जिसने इंजीनियरिंग की है। इन लोगों के लिए एक और अटेम्प्ट मिलता है IBPS के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो उसकी भी डेट दी हुई है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन आराम से देख सकते हो। हमारा कंसर्न उनके लिए है, हम जनरल वे में बात करना चाहते हैं जिसकी सभी लोग वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? वो है आपका RRB यानी रीजनल रूरल बैंक PO, RRB क्लर्क,
फिर इसी तरह से उसका हम बात करें आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक पीओ और आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक क्लर्क। इसमें एओ का मतलब होता है ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क भी बोलते हैं। तो ये 4 एग्जाम है जो आईबीपीएस लेता है। इसके बारे में आओ जरा देख लेते हैं गौर से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वैकेंसी आती है आईबीपीएस की वो आरआरबी की आती है। जरा गौर से देखो, आरआरबी का जो प्रीलिम एग्जाम है वो शुरू हो रहा है 1, 7, 8, 14 और 21, इन डेटों को इसका प्रीलिम होना है। और इधर देखो आरआरबी क्लर्क के लिए भी डेट वही दी है 1, 7, 8, 14 और 21। तो कई स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों में डेट एक ही दी है, ये कैसे होगा। तो हम आपको यदि पिछली बार के एग्जाम के हिसाब से बताएं तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस ये है कि शुरुआत के 2 तारीख को यानी 1 और 7 को, 1 और 7 को जो है इसका पीओ का प्रीलिम हो जाएगा। और बाकी की जो हम बात करें 8, 14 और 21, इन 3 डेट को जो है ना आपके क्लर्क यानी कि एओ का ओए का एग्जाम होने वाला है, ऑफिस असिस्टेंट का, इसके प्रीलिम का एग्जाम होगा। अब देखो हम देख रहे हैं कि अगस्त से चालू हो जाएगा, 1 अगस्त से हमारा डेट हमारी लग जाएगी। 1 तारीख है, फिर 7 तारीख है, फिर 8 तारीख है, फिर 14 और फिर 21, पूरा अगस्त आपका प्रीलिम में निकलने वाला है। तो हम अगर जो काउंटिंग करें कि हमारे पास टाइम कितना है, तो फैब को तो काउंट मत करो, तो हमारे पास है मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी कुल मिला के हमारे पास अब 5 महीने हैं। 5 महीने में भी आपकी होली आने वाली है, तो आप आधा समय तो होली में निकालने वाले हो, है ना। होली के बाद कहीं हम जागेंगे। तो अगर जो तुम ऐसा करने वाले हो तो मत करना। ये जो आज हम समझा रहे हैं इसको बहुत गौर से समझो। और तुम चाहते हो कि यदि 2021 में तुम्हारी एक जॉब, एक हाथ में एक आदत जॉब आ जाए, तो उसके लिए तुमको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो एक ही सिलेबस पे हमको कम से कम इस साल 4 अटेम्प्ट देने को मिलेंगे, 4। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, 4 अटेम्प्ट तो वही है। इन 4 में से एक जॉब हमारी होनी चाहिए, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि एक जॉब हमें मिले। तो अगस्त का महीना तो गया, अगस्त महीने से हमारा चालू हो जाएगा, 5 महीने तुम्हारे पास हैं। अगर जो हम कोर्स की तैयारी शुरू करें तो कम से कम 4 महीने तो आपको तैयारी के लिए चाहिए। किसी भी 4 सब्जेक्ट होते ना मेन आपके, ये मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और उसके बाद आपका जीए, ये 4 सब्जेक्ट होता है। कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, यानी हमको कुल मिला के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट तो तैयार करने ही करने हैं। साथ में जीए में बैंकिंग, करंट अफेयर्स और हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए बेसिक जो बात करें 4 महीने चाहिए। उसके बाद हमारे पास बचता है 1 महीना। उस 1 महीने में हमको रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। सही है। अच्छा जरा ये भी देख लो भाई, उसके बाद जब प्रीलिम हो जाएगा तो इसका मेंस कब होगा। आरआरबी पीओ का मेंस है 25 सितंबर 2021 और आरआरबी क्लर्क का मेंस कब होगा 3 अक्टूबर 2021। यानी कि इधर सितंबर, अगस्त के तुरंत बाद सितंबर में हो रहा है। यानी कि अगर हम क्लर्क की बात करें तो जिसका लास्ट तारीख 21 तारीख को क्लर्क का प्रीलिम होगा, पीओ का प्रीलिम होगा या क्लर्क का प्रीलिम होगा, उसको कितने डेट मिलेंगे। मुश्किल से आपको कितना मिल रहा है भाई, देखो 1 महीने का समय भी नहीं मिल रहा है। 1 महीने के समय के बाद हमारा तुरंत मेंस हो जाएगा उसका। ठीक। अच्छा केवल आरआरबी तो रुकना नहीं है, हमें तो आगे भी बढ़ना है। ये तो रही 2 अटेम्प्ट की बात, ना हो तो डेट लिख लेना अगर जो आपको समझ में ना आए तो। फिर हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ स्केल 1 ऑफिसर। अब जरा स्केल 1 ऑफिसर की देखो जरा बात। इसका जो प्रीलिम है वो कब होना है। प्रीलिम होना है अक्टूबर मंथ में 9, 10, 16 और 17 तारीख को आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम। अच्छा, और इसका जो है ना मेंस होगा 27 नवंबर को। नवंबर को हमारा मेंस होगा। लेकिन इधर जरा देखो गौर से, हर बार जो क्लर्क का पेपर आमतौर पर दिसंबर में होता था, इस बार कब होना है। इसका प्रीलिम आपका अगस्त को हो जाएगा, अगस्त और सितंबर में। आईबीपीएस पीओ का आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स है वो 28, 29 और 4 और 5 सितंबर को हो जाना है। तो ये अगस्त 28, 29 अगस्त को, यानी अगस्त में हम आरआरबी का भी दे रहे होंगे पेपर और उसी समय 28, 29 को हम किसका पेपर दे रहे होंगे, आईबीपीएस क्लर्क का भी दे रहे होंगे। जरा देखो 28, 29 तो आपकी डेट नहीं मिल रही ना कहीं पे, 28, 29 उसने कहीं नहीं रखी है। यानी अगस्त के महीने में उसने 28, 29 तारीख को, यहां 21 तारीख को आप आरआरबी दे के खत्म करोगे और उधर
28-29 तारीख को आपका पेपर लग जाएगा। किसका? मुश्किल से कुछ ही दिनों बाद आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क का लग जाएगा। यानी कि आरआरबी के प्रीलिम्स देने के तुरंत बाद आपको आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक के क्लर्क का प्रीलिम देना है। तो अगस्त का महीना आपका 2 प्रीलिम में निकल गया, सितंबर में मेंस आ जाएगा और इसका मेंस होगा 31 अक्टूबर, 27 नवंबर। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने आपके लाइन से पेपर हैं, उसमें पढ़ाई नहीं की जा सकती। जो तुम पढ़ के तैयार हो चुके होगे ना, उसी पे हमें एग्जाम देना है लगातार बिना ब्रेक के। अच्छा चलो, ये तो हमको पता चल गया भाई। क्या पता चला? कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 4 महीनों में तो हमें एग्जाम ही एग्जाम देने हैं। तो हमने क्या सोचा कि भाई चलो 5 महीने तो हैं, 5 महीने तैयारी कर लेंगे। तो भूलो मत, एसबीआई भी बैंक है और उसकी भी वैकेंसी निकलती है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके पीओ और क्लर्क की अभी वैकेंसी बाकी है। पीओ और क्लर्क की वैकेंसी बाकी है। तो जो इसका एसबीआई पीओ और क्लर्क की वैकेंसी है ना, ये 100% अगस्त से पहले ही इसका एग्जाम हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये जून जुलाई के महीने में इसके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, क्या हमें एसबीआई का एग्जाम नहीं देना? क्या उसकी हम तैयारी नहीं करते? क्या वो मेरा अटेम्प्ट नहीं है? बैंक में तो हमारा अटेम्प्ट एसबीआई भी है, हमारा अटेम्प्ट आईबीपीएस भी है और आरबीआई भी है। आरबीआई का ग्रेड बी की वैकेंसी गई, जिसकी लास्ट डेट 15 तारीख है। अभी भी जिन्होंने ना भरा हो तो भर देना। बाकी आरआरबी के भी असिस्टेंट की वैकेंसी निकलनी बाकी है। और उसके बाद अगर जो हम इसके नोटिफिकेशन का इंतजार करते तो बहुत बड़ा खतरा है। नोटिफिकेशन के इंतजार मत करना, ये मान के चलना कि इस साल पेपर हमारे मई जून से स्टार्ट हो जाएंगे। जून के महीने से तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा और लगातार पेपर होते होते तुम्हारा नवंबर दिसंबर लग जाएगा। तो जून के महीने में से जब पेपर ही चालू होने वाला है, तो तैयारी के लिए कितने बचे? तैयारी तुमको आज से, अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट गाइडेंस। अगर जो गाइडेंस के बिना करोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। आईबीपीएस जो हर बार क्लर्क दिसंबर में लेता था, आज पता नहीं क्या सोच के उसने अगस्त में ही लेने लिया। यानी अगस्त के महीने में आरआरबी भी होना है और अगस्त के महीने में उसको क्या करना है? आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक क्लर्क का प्रीलिम भी ले लेना है। तो आपका अगस्त महीने में जरा गौर से एक बार लाइन लगा के देख लेना कि अगस्त महीने में कितनी डेट को, कौन कौन सी डेट को एग्जाम है। हमारे लाइन से तो एग्जाम होना है। अच्छा, ये एग्जाम्स की बात रही, ये डेट हो गई। जिन्होंने नहीं लिखा तो आराम से लिख लें। आरआरबी पीओ के प्रीलिम के एग्जाम होगा 1 और 7, 8, 14 और 21, इन्हीं डेटों में होना है। इसी तरीके से आरआरबी क्लर्क की प्रीलिम भी कब होगा? 1, 7, 8, 14 और 21, इन्हीं डेटों में से आपको होना है। इसका मेंस 25 सितंबर 2021 को होना है और आरआरबी क्लर्क का जो है 3 अक्टूबर 2021 को आपका प्रीलिम हो जाना है। इसी तरीके से आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम की डेट नोट कर लो भाई, 9, 10, 16 और 17 अक्टूबर, और इसका मेंस होगा 27 नवंबर को। फिर आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो 28, 29 अगस्त को होगा प्रीलिम और 4 और 5 सितंबर को होगा प्रीलिम, और इसका मेंस होना है 31 अक्टूबर 2021 को। चारों पेपर हमारे डेट खत्म। अब हम बात कर लें नोटिफिकेशन की। लिखा है ना बैंक एग्जाम नोटिफिकेशन 2021, ये उन लोगों के लिए है, उनकी आंखें खोलने के लिए, जो लोग डिपेंड करते हैं कि वैकेंसी आएगी तो हम पढ़ाई करेंगे। जरा गौर से देखो, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का अगर जो हम नोटिफिकेशन की बात करें तो मार्च और फेब में आएगा और इसका एग्जाम जो है ना आपका जून जुलाई में हो जाएगा। और नोटिफिकेशन की बात करें तो आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन या तो मई के महीने में या जून के महीने में आएगा। जून के महीने या मई के महीने में आता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप फॉर्म भरोगे, फिर आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, अपने आप पढ़ाई करते हो, तो आपके पास समय कितना मिला? जून के बाद जुलाई और उसके बाद अगस्त, यानी 1 महीने बाद तो आपका पेपर चालू हो जाएगा। इसी तरह से इसका आरआरबी पीओ और क्लर्क की नोटिफिकेशन भी एक साथ आता है, फॉर्म भी एक साथ आता है, तो इसलिए दोनों में एक साथ लिखा हुआ है। फिर आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन मई और जून के महीने में आता है और आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन जुलाई और अगस्त के महीने में आती है।
तो ये इतना क्या है? इतना यही बात है कि अगर जो तुम ये सोच के बैठे हो कि अभी साल शुरू हुआ है, हम साल के अंत में एग्जाम होगा, तो अंत में नहीं हो रहा है। एग्जाम तो वो लेने के मूड में बैठा है और उसको ये मान के चल रहा है कि तुमने सारी तैयारी कर रखी है। तैयारी कर रखी है तो वो एग्जाम लेने आ रहा है, तुमको तैयारी का समय नहीं देने वाला। एग्जाम्पल ले सकते हो तो आरबीआई ग्रेड बी का देखो, फॉर्म अभी 15 तारीख को खत्म हो गए और उसका 6 मार्च को एग्जाम हो जाना है। तो वो टाइम तुमको कहां दे रहा है? तैयारी करनी है, जॉब लेनी है तो इस बार ले लो, क्योंकि 45,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलने वाली है इस साल बैंकिंग सेक्टर में। तो लाभ तुमको उठाना है। नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ो, देख लो क्या कैलेंडर है। कैलेंडर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और नोटिफिकेशन तो आता रहेगा। जब हमको डेट पता चल गई कि इसी डेट को एग्जाम होना है तो हम फॉर्म का क्यों वेट कर रहे हैं? तुम अपने एग्जाम पर फोकस करो ना। तो ये सारी चीजें जो है आज बहुत जरूरी हो गया था आपके सामने लेके आए, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि हमारे पास बहुत समय है। समय तो बहुत नहीं है, पर हाँ वैकेंसी भी बहुत है, हमारे पास मौका भी अच्छा है और अभी इस वक्त से तैयारी शुरू करें तो समय भी पर्याप्त है जिससे हम अपनी एक जॉब निकाल सकें। इसी तरीके के और भी अगर जो डाउट्स हैं तो सारे डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपसे मिलने आ रहे हैं राजकोट ब्रांच पे। इस बार राजकोट की हमारी जो शाखा है वहां पे करियर गाइडेंस सेमिनार रखा गया है 14 तारीख को। इस रविवार, दिन रविवार है, रविवार को राजकोट में सुबह 9 से 11 बजे के बीच में एक करियर गाइडेंस सेमिनार रखा गया है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आईबीपीएस का कैलेंडर और 2021 की जो भी जॉब है उसको कैसे हासिल करना है। आफ्टर ग्रेजुएशन हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ऐसा करें कि 1 साल के अंदर हम जॉब निकाल सकें। तो अब कुछ बातें हैं जो ध्यान से सुनो। ये जो हम आते हैं आपके सामने, हम एक बार कोई ना कोई चैप्टर लेके आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस होती तो वो बताने चले आते हैं, लेकिन आप दुनिया में सबसे आगे रहो, सभी से आगे चलो, इसके लिए तुमको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल है आपका, ये टेलीग्राम चैनल खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे डेली आपको 5 सब्जेक्ट यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और करंट अफेयर्स, इसके आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा विद सॉल्यूशन बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फायदा उठा सकते हो। एग्जाम आप कभी भी इसको खोलो तो आपको फायदे की चीजें मिलने वाली है। अभी आप फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, फायदा नहीं है, पर अगर जो चला ही रहे हो सोशल मीडिया तो इससे फायदा उठाओ। दूसरी चीज, किसी भी तरीके की अगर जो आपको दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो ये आनंद वाली ब्रांच का नंबर है जिस पे आप जानकारी ले सकते हो, और राजकोट ब्रांच का नंबर ये है जिस पे आप जानकारी ले सकते हो। तो वर्ड इनबॉक्स जो बैंकर्स एकेडमी का ये आपका जो चैनल है, किसका, टेलीग्राम का, इससे आज ही जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाओ। इस पे आपको बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी केंद्र सरकार की नौकरी हो, उससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट नोटिस मिलेंगी और जो वीडियो है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा वीडियो आएगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ में आपसे एक चीज और हम बता दें, आपको पता है कि कोरोना गाइडलाइन चल रही है, तो जो लोग सेमिनार से जुड़ना चाहते हो यानी 14 तारीख राजकोट में, तो ये जो नंबर है राजकोट का, ये इधर देख लो भाई नंबर, ये इस नंबर पे पहले ही आप कॉल करके अपना नाम जो है रजिस्टर्ड करा देना। नाम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी तरीके का शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कॉल कराना, अपना नंबर रजिस्टर्ड करा देना है, आपको वहां पे पूरी गाइडेंस मिलेगी, हर तरीके की जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा कि तैयारी कैसे करनी है। तो जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे उनको भी लगे कि हाँ इस साल हम जॉब निकाल सकते हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं राजकोट को इस रविवार को, हमें 14 तारीख डेट नहीं भूलनी है, सुबह 9 से 11। तो तब तक के लिए नमस्कार।